हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ। आज का जो वीडियो आप देख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति का वो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे जहाँ पे एंगल को पुट करते हैं, एंगल की जगह पर रिप्लेस करते हैं। कुछ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 0 डिग्री कुछ वैल्यू डालते हैं और छोटा सा करते हैं सॉल्यूशन को। इसको बोलते हैं एंगल सब्स्टिट्यूशन। मतलब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ये देखते हैं कि क्या किस एंगल पे ये सवाल इजीली बनेगा। तो अब देखिए, जैसे छोटा सा दो को बात कर रहा हूं तो आपको कि जैसे आपके सामने बात आ गई कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा अगर 2 दिया हुआ है। अब देखिए, अगर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 2 दिया हुआ है, इसका मतलब आपको पता है कि साइन, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, उसमें आपने देखा था कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। ये मैक्सिमम 1 तक जाएगा, ये कहां तक जाएगा, ये भी मैक्सिमम 1 तक जाएगा। इसका मतलब दोनों मैक्सिमम पे रहेगा, तब जाके दोनों की वैल्यू 2 मिलेगी। और अगर ये मैक्सिमम पे है, इसका मतलब अल्फा कितने डिग्री है, 90 डिग्री। और ये मैक्सिमम पे कब होता है कॉस, जब बीटा कितने डिग्री है, 0 डिग्री। ये बातें क्लियर है यहां से। अब देखिए, अगर यहीं पे ये ना देकर के आपसे ये लिख देता है कि साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा की वैल्यू 2 है। आप देखिए, क्या ये सेम इंफॉर्मेशन रिजल्ट मिलता है हमें, सेम मिलता है, क्योंकि ये 1 होगा, ये 1 होगा, तभी 2 होगा। ये कब संभव है, जब दोनों 1 हो जाए। क्योंकि अगर कोई भी एक से छोटा हो गया तो दूसरे को एक से बड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर ये 2 मिलेगा। और कोई भी एक से बड़ा नहीं हो सकता है साइन या कॉस। इसका मतलब यहाँ पे भी हमारा सेम वैलिड है। अब देखिए, साइन स्क्वायर, अगर साइन स्क्वायर दोनों एक साथ रहा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये अगर 2 रहा, इसका मतलब क्या हो गया, यहां भी आप कहेंगे कि अल्फा की वैल्यू कितनी है, 90 है, और बीटा की वैल्यू भी 90 डिग्री है। तभी तो साइन 90 1 होगा, साइन 90 1 होगा, और 1 प्लस 1 2। इतना ही नहीं, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा भी अगर 2 रहेगा तो भी हमारे पास सेम इंफॉर्मेशन आएंगे। इसी तरह से अगर यहाँ पे कॉस की बात करता हूं कि कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, अगर ये दिया हुआ है 2, या फिर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा ये दिया हुआ है 2, इन दोनों केस में अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। बात समझ रहे हैं। तो ये कुछ टाइप के आपका सब्स्टिट्यूशन है जो कि आपको ध्यान में रखना है। कभी भी इस तरह के सिचुएशन आते हैं तो आपको ये करना है। देखिए, आप नोट डाउन मत कीजिए इन सब चीजों को, क्योंकि नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। आपके पास असाइनमेंट है, आप डाउनलोड कर लीजिए फेसबुक पेज से, या फिर डाउनलोड कर सकते हैं आप कहां से, टेलीग्राम ग्रुप से। तो आप वहां से निकाल लीजिएगा। अब एक दो चीज और बता रहा हूं कि मान लीजिए बाई चांस आपके पास कुछ ऐसे सिचुएशन आ गए कि 3 एंगल आ गया, जैसे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, और इसकी वैल्यू दे दिया उसने 3। इसका मतलब यहां भी हम क्या बात करेंगे, ये कब संभव है 3, मतलब जब ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए। तीनों 1 ही क्यों हो, क्योंकि 1 से बड़ा कोई हो नहीं सकता। मैक्सिमम ये 1 हो सकता, मतलब तीनों अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा हुआ है। मतलब यहां से आप कहिएगा अल्फा बीटा और गामा तीनों का तीनों कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। और अगर इसी में आपको ये कर दे कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा और प्लस कॉस गामा, और इसकी वैल्यू दे दे आपको 3, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये रटना नहीं है कि कहां पे 90 होगा, कहां पे 0 होगा। आपको सिर्फ देखना है, आपको अपने आप पता चल जाएगा। आपको सिर्फ ये याद रहना चाहिए कि साइन थीटा बराबर 1 ये कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है, और कॉस थीटा बराबर 1 कब होता है, जब थीटा 0 डिग्री होता है। और इस हिसाब से आप देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा 90 हो गया और ये 0 डिग्री हो गया। इस तरह से स्क्वायर भी रहेगा तो इसी तरह से करेंगे। अब एक दो बातें आती है कि अगर इसमें 0 हो जाए, जो सम है ये अगर 0 दे दे, मतलब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा आपको 0 दे दे, या फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा आपको 0 दे दे, या फिर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा आपको 0 दे दे, इस तरह के सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो आप देखिए कि ये 0 कब होगा, जब ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 होगा, ये 90 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 0 होता है, तब ये दोनों 0 होगा। नेगेटिव नहीं हो सकता, दोनों में कोई भी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता नेगेटिव, क्योंकि स्क्वायर है मतलब पॉजिटिव ही रहेगा, 0 होगा या फिर पॉजिटिव रहेगा। अब एक बात आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखिए दोनों का वैल्यू 0 कब होगा, जब ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। ये इसका वैल्यू 0 कब होगा, जब ये 90 होगा और ये भी
90 होगा, सारा डिग्री में है। तो आपको ये चीजें रटनी नहीं है, ये चीजें समझनी है, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 क्वेश्चन करता हूं मैं, 2 क्वेश्चन लेते हैं इस पे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा आपका वैल्यू 2 दिया हुआ है। तो आपको फाइंड आउट करना है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस tan अल्फा प्लस बीटा बटा 2 की वैल्यू क्या होगी, बन जाएगा। अब खुद देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 2 कब होगा, जब ये 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए। ये 1 हो जाए मतलब अल्फा 90 और ये 1 हो जाए मतलब बीटा 0। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 1 कॉस 90 सॉरी 0, और ये क्या है कॉस बीटा है, बीटा कितना है आपका 0, तो ये कितना हो गया 1। यहाँ अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 प्लस 0 क्या आ गया 90/2 क्या आ गया वो 45, और tan 45 कितना होता है 1, तो आपका रिजल्ट कितना आ गया 2। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम, देखिए इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि आपको दिया हुआ है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 2 बीटा, और इसका वैल्यू आपको दे रखा है 2, और आपसे पूछ रहा है tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan बीटा। आपसे क्या पूछ रहा है tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो आप बताइए कि ये दोनों की वैल्यू 1 कब हो जाएगी, जब अल्फा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और ये पूरा 90 डिग्री मतलब बीटा क्या निकल कर आ गया 45। आपको सिर्फ यहाँ पे डालना है। तो आप देखिए 90 प्लस 45 tan 135 अगर डायरेक्टली याद है तो कितना हो गया -1, नहीं याद है तो आप यहाँ पे 90 प्लस 45 दीजिए, और tan 90 प्लस 45 क्या होता है माइनस ऑफ cot 45, और माइनस ऑफ cot 45 क्या होता है -1, प्लस tan बीटा tan 45 कितना होता है 1, और दोनों को सम करेंगे तो कितना आ गया 0। एक और क्वेश्चन ले लें हम, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या है, कह रहा है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू 0 है। आपको बतानी है साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस tan अल्फा प्लस बीटा बटा 2 की वैल्यू। अब देखिए साइन स्क्वायर अल्फा 0, ये भी 0, इसका मतलब ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 होगा। ये 0 कब होगा जब अल्फा 0 होगा, ये 0 कब होगा जब बीटा 90 होगा। अल्फा 0 बीटा 90 मतलब कितना हो गया पूरा -90, तो साइन ऑफ -90 क्या हो गया -1। यहाँ अल्फा 90 बीटा 0 कितना हो गया 90, 90 बटा 2 45, tan 45 कितना होता है 1, आपका रिजल्ट कितना आ गया 0। क्लियर। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन लेंगे जहां पे हम एंगल सब्स्टिट्यूशन का एक पार्ट और बचा हुआ है, छोटा सा पार्ट है वो भी। देखिए कैसे एंगल सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो नॉर्मल तक लॉजिकल जो चीजें बनती है, क्योंकि आपको एकदम फिक्स चीजें नहीं आएगी एंगल सब्स्टिट्यूशन में। अब देखिए जहां पे आपको साइन और कॉस और इस तरह का चीजें मिल जाए, तो आपको पता ही है 0 पे भी डिफाइंड है और ये 90 पे भी डिफाइंड है, तो हम इसको पुट कर सकते हैं। ठीक, जहां पे tan और cot एक साथ मिल जाए, तो आपको पता है ये 0 पे डिफाइंड है तो ये 0 पे डिफाइंड नहीं है, ये 90 पे डिफाइंड है तो ये 90 पे डिफाइंड नहीं है। मतलब यहाँ पे आप 45 डिग्री या फिर 135 डिग्री आप लेके चल लीजिए। ठीक, अब बात करते हैं सेक और कॉसेक की। मतलब सेक और कॉसेक आप देखिए 0 पे आप करेंगे तो फिर लफड़ा हो जाएगा, कॉसेक डिफाइंड नहीं होगा। 90 पे करेंगे तो सेक रुट जाएगा। अब दोनों रुटेगा तो दोनों मानेगा किस पे, तो आप कहेंगे सर 45 डिग्री पे। आप ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब आपको कोई फिक्स नहीं है कि साइन कॉस है तो 90 हो सकता है 1 माइनस साइन नीचे थीटा हो तो आप 90 नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड 0 हो जाएगा और नीचे अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं, तो आपको ये कॉमन सेंस वहां लगाना होगा। कुछ एग्जांपल में बताऊंगा अभी। एक चीज आपको बस रट लेनी है जो फिक्स है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको वर्क करता है, वो क्या है, ये सारे आपके उस तरह के क्वेश्चन में जहां पे एंगल एक ही होता है, मतलब पूरे क्वेश्चन में एंगल सिर्फ और सिर्फ थीटा रहेगा।
कहने का मतलब 2 थीटा या थीटा बाई 2 ऐसा कुछ नहीं रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन जहां पे आपको एंगल थीटा और 2 थीटा दोनों दिया हुआ हो, तो इसी के क्वेश्चन में थीटा और 2 थीटा दोनों दिया हो तो आप फिक्स कर लीजिए कि यहाँ पे आपको अगर थीटा पुट करना है तो आप 30 डिग्री पुट करेंगे। क्लियर? अच्छे से इसको समझिएगा। और अगर थीटा के साथ थीटा बाई 2 दिया हुआ है तो आप थीटा को 60 डिग्री पुट करेंगे। कहने का मतलब आप ऐसा एंगल पुट करेंगे जिसमें आपको दोनों का मान आपको पता है, क्योंकि गलती से अगर आपने 30 इसको पुट कर दिया 2 थीटा को, मतलब थीटा आपका 15 हो गया, साइन 15 सबको याद नहीं रहता है, तो आपको क्या करना है, थीटा को 30 करना है ताकि आपको ये कितना हो जाए, 60 हो जाए। आपको 30 की वैल्यू पता है, 60 की वैल्यू पता है। यहाँ पे भी आप यही करेंगे, आप इसको 60 पुट कर देंगे ताकि आपको 60 की वैल्यू पता है, और ये बन जाएगा आपका कितना 30, तो आपको 30 की वैल्यू पता है। ठीक, अब देखिए कुछ क्वेश्चन कराते हैं। सबसे पहले हम इसी पे क्वेश्चन कराते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री पे। एक क्वेश्चन आप इसी पे कर लीजिए। क्वेश्चन कर रहा है इफ थीटा इज पॉजिटिव एक्यूट एंगल, बोल रहा है थीटा जो है छोटा सा एंगल है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ एंगल है, और आपको बोल रहा है 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 5 है, तो आपको बताना है cos थीटा की वैल्यू, cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है 1/√2, ऑप्शन लिख दे रहा हूं 1/√2, 1/2 और √3/2। अब देखिए आपको निकालना क्या है 2 थीटा, मतलब पूरे क्वेश्चन में जो निकालना है, जो दिया हुआ है, दोनों बातें मिलाकर, सारी बातें मिलाकर आपके पास दो एंगल है 2 थीटा और थीटा। तो हम देखिए थीटा अगर इसको 30 पुट करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, और ये 30 दोनों की वैल्यू हमें पता है। अगर इसको आपने गलती से थीटा को 60 पुट कर दिया तो 120, आपको परेशानी हो सकती है। आपने पूरे को अगर 30 पुट कर दिया 2 थीटा को तो थीटा 15, इसमें भी परेशानी हो सकती है। तो आपको क्या करना है इस केस में, थीटा को क्या पुट करना है, 30 डिग्री। तो आप मुझे बताइए, अब बात सवाल रही कि cos 60 की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। आप यहां से सीधा आंसर मार के आप निकल सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे। मुझे नहीं पता वो आंसर करेक्ट है नहीं है, हमारे पास आंसर करेक्ट नहीं होते हैं। तो आप देखिए ये मैं बताया हूं तरीका कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपका ये वर्क करेगा। आपको क्या करना है, हमेशा ये 30 देना है, क्योंकि देखिए जो एग्जाम क्वेश्चन सेट करते हैं वो ऐसा नहीं करते कि आपको क्वेश्चन बने ही नहीं, और क्वेश्चन अगर इजी तरीके से बन रहा है, सिंपल तरीके से बन रहा है, तभी वो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं क्वेश्चन आते हैं। तो इसका मतलब यहाँ 30 डिग्री आपका फिट होगा तभी ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन में जाएगा। इसका मतलब 30 की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो 60, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। आप इसको मार के निकल सकते हैं। बाकी हम देखते हैं, कभी कभार होता है कि वो आंसर मैच नहीं करता, आंसर कुछ और होता है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे करके। अगर यहाँ पे ट्रू हो रहा है इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे 3 sec स्क्वायर 30, तो sec 30 कितना होता है, पहले cos 30 निकाल लेते हैं। cos 30 कितना होता है, √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर बटे √3 स्क्वायर, डायरेक्टली लिख दूं 4/3। अब बात करेंगे tan थीटा की, तो tan 30 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 1/√3, और स्क्वायर कर देंगे तो आप 1/3। आप देखिए कितना आ गया, तो आप कहेंगे 4 और 1 5, और ये 3 3 कट गया, कितना आ गया 5, और ये 5 दिया हुआ है। इसका मतलब ये ट्रू था स्टेटमेंट, इस हिसाब से थीटा हमारा सही था, और ये आंसर कितना हो जाएगा 1/। आपको क्वेश्चन नहीं बनाना है 30 और 60 वाले में, आपको यही करना है, सिर्फ एंगल चेक कर लेना है, फिट कर लेना और पुट कर देना है। अब कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं सिंगल एंगल पे। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कह व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1 प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा बटा 1 प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा। अब इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है थीटा के रूप में sin थीटा/2, cos थीटा/2, tan थीटा/2 और cot थीटा/2। ठीक है, यहाँ पे आपको इसका एक्सप्रेशन निकालना है। तो आप देखिए कि अगर आपको थीटा/2 कर रहा है बार बार परेशानी, तो ये थीटा को अगर आप 30 कर देते हैं, सॉरी 60 कर देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा 30 आ जाएगा। तो tan 30 की वैल्यू, cot 30 की वैल्यू, sin सबकी 30 की आप जानते हैं, तो डायरेक्टली थीटा को आप 60 डालिए। तो आप देखिए 1 प्लस 60 कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 60 1/2 बटा 1 प्लस sin 60 √3/2
और प्लस 1/2। पूरा स्टेप दिखा रहा हूं मैं, आप चाहे तो एक स्टेप से काम चला सकते हैं। अब देखिए 1 - 1/2 कितना हो जाता है 1/2, और ये 1 + 1/2 कितना हो जाता है 3/2। यहाँ 1 + √3, यहाँ 3 + √3, 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, और √3 कॉमन ले लेंगे तो √3 + 1 आ गया, ऊपर भी तो क्या है 1 + √3 है, तो आपका ये कट गया, आपका 1/√3 आ गया। 1/√3 आपका एंगल सारे का 30 हो चुका है। कितना एंगल हो चुका है 30 हो चुका है सारे का। तो किसके 30 एंगल पे 1/√3 होता है, तो आपको याद आएगा tan पे। देख रहे डायरेक्टली आपका कुछ नहीं करना, आपको एंगल खाली पता करना है। क्या पुट करेंगे आप डायरेक्टली, देखिए 60 पुट कीजिए और टिक मार के निकल लीजिए। यहाँ पे आपका देखिए क्या हुआ था, यहाँ पे आपको उस तरह का सिचुएशन नहीं था जहां पे आप टिक मार सकते थे, इसलिए हमें इसका वैल्यू पता करना पड़ा। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं छोटा सा। ये सिंगल एंगल था जिसमें डबल एंगल का ऑप्शन था। अब क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें या तो एक क्वेश्चन अब जो ले रहे हैं हम आपके सामने, वो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपका ऑप्शन में एंगल नहीं है, ऑप्शन में क्या है नंबर्स हैं। जैसे क्वेश्चन आपका देखिए a बराबर tan थीटा माइनस cot थीटा, b की वैल्यू दिया हुआ है sin थीटा प्लस cos थीटा, और आपसे पूछ रहा है b² - 1 का होल स्क्वायर इंटू a² प्लस 4 की वैल्यू आपको बतानी है। ऑप्शन है 0, 1, 2 और 4। क्या करेंगे इसके लिए आप, अब देखिए आप कोशिश कीजिए एक ऐसा नंबर पता करने के लिए, कैसा एंगल पता करने के लिए। आपके पास साइन है, कॉस है, अब 0, 90 यूज करने के लिए फ्री है, लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी बात। तो हम क्या करेंगे 45 डिग्री लेंगे। 45 डिग्री अगर लेते हैं तो देखिए ये 45 से 45 ए की वैल्यू 0 हो गई। अगर आप थीटा को 45 डिग्री ले रहे हैं तो आपका ए की वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया। और ये ए की वैल्यू अगर थीटा की 45 लेंगे तो 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो जाएगा 2/√2 मतलब √2, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 2, 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर कितना आ गया 4 आ गया। आप इसको टिक मार्क कर लीजिए। आप 135 भी लेके चल सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप 30 डिग्री भी लेके चल सकते हैं, 60 डिग्री भी लेके चल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को इजी भी तो रखना है आपको, तो ये ध्यान रखना है। एक दो क्वेश्चन हम और कराते हैं, फिर आप कीजिएगा अपनी तरफ से। ये जो असाइनमेंट है, ये जो आपका नोट्स हैं, इसमें सारे क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूं, कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी मैंने छोड़ा है। देखिए क्वेश्चन है m बराबर sec थीटा माइनस cos थीटा, और n की जो वैल्यू है ये cosec थीटा माइनस sin थीटा, और आपसे पूछ रहा है m² n की पावर 2/3 प्लस mn² की पावर 2/3 की वैल्यू क्या होगी, और ऑप्शन है 0, 1, 2 और 3। अब इसको कैसे करेंगे देखिएगा, आपको पता है यहाँ m² n, यहाँ mn²। अब देखिए दोनों का फॉर्मेट लगभग सेम है, मतलब अगर आप 45 डिग्री पुट करते हैं तो इसका भी वही वैल्यू है, इसका भी वही वैल्यू है, इसका भी वही वैल्यू है। कहने का मतलब इन दोनों का आपस में वैल्यू बराबर है, इन दोनों का आपस में वैल्यू बराबर है 45 पे। याद है sin 45 cos 45 बराबर होता है, उसी तरह से cosec और sec बराबर होगा, मतलब m और n आपस में बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इसको आप लिख सकते हैं mq, इसको लिख सकते हैं mq, और mq का मतलब m² और n²। देख रहे हैं ये भी आपका m², ये भी m²। आपको क्या मैंने बोला था m आपको क्या निकल कर आया था, आप देखिए यह n कोई निकाल लीजिए, दोनों बराबर है आपस में, आप m को m² भी लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि n की वैल्यू जो आई थी ये आपका कितना गया था √2, 45 डिग्री डाला था मैं, तो इस पे कितना आ गया 1/√2, मतलब 2 - 1 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर कितना होता आता है 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना आ गया 1/1 या 2/2। एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है, बोल रहा है cot थीटा बटे cot थीटा माइनस cot 3 थीटा प्लस tan थीटा बटे tan थीटा माइनस tan 3 थीटा, और आपसे पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन एज यूजुअल आपके पास 0, 1, 2, 3 है, मतलब 0 है, 1 है, 2 है और 3।
अब कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे इसको, देखिए यहाँ पे आप थीटा क्या पुट करना चाहेंगे, आप 30 डिग्री पुट करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा cos 90, cot 90। आपको याद होगा cot 90 आपका वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा tan 30, मतलब कोई दिक्कत आपको नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, मतलब थीटा की वैल्यू आप क्या डालेंगे 30 डिग्री। देख रहे हैं हम थीटा 30 क्यों चूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें 3 थीटा 90 होता है और 90 को हम सोल्व कर सकते हैं। आपको पता होगा tan 90 अनडिफाइंड होता है, इसका मतलब cot 90 क्या हो जाता है 0, तो आपका अच्छा यार tan 90 यानी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो थीटा हम क्या डाल देंगे इस केस में 45 डाल देंगे, क्योंकि 45 की 3 गुना कितना हो जाता है 135। तो आप बताइए tan 45 1, cot 45 1, cot 45 1 और cot -45 मतलब में 135 कितना हो जाएगा -1। उसी तरह यहाँ बात करेंगे तो यहाँ 1 1 और माइनस ऑफ -1 कितना आ गया 1/2 और 1/2 कितना हो गया 1। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और भी क्वेश्चन आपके लिए हैं असाइनमेंट में रखे हुए हैं। आप देखिएगा एंगल सब्स्टिट्यूशन का इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है आप उसको इसी मेथड से आप सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन फास्ट नहीं करना है। फास्ट करने का मतलब आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए पहले से, क्योंकि हल्के से मिस्टेक करेंगे आपका आंसर मिसमैच कर जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को आप शेयर कीजिए लोगों तक। हम मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।